मी अपने कमरे में अकेला था जब उसने नोटिस किया कि कोई उसकी क्लोजेट से झांक रहा है। 2019 में एक आदमी जिसका नाम गार्सिया था, उसने एक सीरीज ऑफ हॉन्टिंग को डॉक्यूमेंट किया जो उसके साथ पेश आ रही थी। जब से उसकी फीमेल रिलेटिव ने अपने साथ पेश आने वाले वाकयात उसको बताए थे, उसे एक ग्रे मैन टॉल डार्क फिगर नजर आता है जो उसे हर्ट करता है इन हर ड्रीम्स। लेकिन जब वो जागती है तो उसे अपनी बॉडी पर ब्रूजेस नजर आते थे। कभी इन बातों का यकीन नहीं किया था, मगर फिर उस रिलेटिव की डेथ के बाद से ये वाकयात उसके और उसके बेटे के साथ होने लगे। कोई टॉल डार्क फिगर अब अपनी प्रेजेंस उसके ड्रीम्स में और उसके घर में शो कर रहा था। उसको घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आती थी रात। को उसे नाइटमेयर्स आते थे कि कोई उसे मार रहा है और जागने पर उसके जिस्म पर ब्रूजेस होते थे। पहले उसको लगा कि ये सब इत्तेफाकिया है क्योंकि ही गेट्स ब्रूज्ड इजीली, मगर वक्त के साथ साथ इट वाज गेटिंग पेनफुल और ये निशान बढ़ते ही जा रहे थे। उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही थी और जब उसने अपने डॉक्टरों को अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताया तो ही सजेस्टेड कि उसे सोते वक्त खुद को रिकॉर्ड करना चाहिए। एक रात उसने डिसाइड किया कि वो जागता रहेगा, यानी डॉक्टर के ओपिनियन के ऑपोजिट चला। तो खैर, तो एक रात उसने डिसाइड किया कि वो जागता रहेगा और देखेगा कि आखिर क्या होता है उसके साथ। और तभी उसने अपने रूम में कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया और उसी वक्त उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। Otra vez está mamando con la puerta del puto mueble. Me desperto porque escuché como que algo pegaba. Ni siquiera hay puto aire, no se mueve la cortina. उसकी क्लोजेट से दो क्रीपी पेल फेसेस झांकते नजर आ रहे थे जो क्लोजेट के डोर को बार बार ओपन और क्लोज कर रहे थे। लेकिन जब गार्सिया ने उसे खोलकर चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था और किसी के छुपने की गुंजाइश भी नहीं थी। गार्सिया को कंफर्म हो गया है कि कोई उसे हॉन्ट कर रहा है। तभी उसने एक रात सोने से पहले कैमरा सेट किया टू रिकॉर्ड हिमसेल्फ और फिर he captured something really terrifying. गार्सिया जब गहरी नींद में था तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी तकलीफ में था। फिर उसको अपनी चेस्ट पर स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील होता है और तभी कैमरे का नाइट विजन खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। एक खौफनाक चेहरा जिसका सर और आंखें बहुत बड़ी हैं एक लम्हे को नजर आता है और उस अंधेरे में गायब हो जाता है। ये चेहरा क्लोजेट में दिखने वाले फेसेस से मिल रहा था। तो क्या यही चीज उसको ख्वाबों में मारती है और हॉन्ट कर रही है? गार्सिया को ये लगता है कि ये किसी किस्म का कर्स है जो उसकी रिलेटिव ने मरने से पहले उसको पास कर दिया है। गार्सिया और उसकी फैमिली को आज भी ये इंसिडेंट्स हॉन्ट करते हैं और गार्सिया इन अकरेंसेस को रिकॉर्ड करता रहता है।
ये नेक्स्ट क्लिप के सोर्स तो अननोन है, बट इसे एक सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट किया था जब उसने मैक्सिको में एक रेलवे क्रॉसिंग को विजिट किया। ये रेलवे लाइन लोकल्स में हॉन्टेड मशहूर है। सुनने में आया है कि यहाँ से एक गोस्ट ट्रेन गुजरती है जिसकी आवाज अक्सर सुनाई देती है। इसी अफवाह को सुनकर एक सोशल मीडिया यूजर ने डिसाइड किया टू विजिट दिस स्पॉट and she captured something really amazing. Vamos a esperarnos un rato. Bueno, pues ya nos quedamos un rato aquí esperando y efectivamente se empieza a escuchar como si viniera de acá, de lo lejos. No se ve nada, o sea, no hay nada, no viene nada. Y se escucha. Creí que era mentira, no hay nada. गुजरती हुई ट्रेन की आवाज साफ सुनाई दे रही है और उस लड़की के बाल भी ऐसे मूव करते हैं जैसे वहां से एक्चुअली कोई ट्रेन गुजर रही हो या तेज हवा की वजह से जैसे बाल मूव होते हैं। मगर जब उन ट्रैक्स पर नजर डाले तो दोनों तरफ से ट्रेन दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो क्या ये सब र्यूमर सच है किसी इनविजिबल गोस्ट ट्रेन के बारे में? No se ve nada, o sea, no hay nada, no viene nada. Y se escucha. Creí que era mentira, no hay nada, no hay nada. कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एडवेंचर के नाम से एक YouTube चैनल है जो नॉर्मली कैंपिंग और वैन लाइफ से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता है और इसने आज तक कुछ पैरानॉर्मल पोस्ट नहीं किया। लेकिन थिंग्स विल चेंज जब एडम डिसाइड करता है ऐसे फॉरेस्ट में कैंपिंग का जहाँ के बारे में मशहूर है कि वो हॉन्टेड है। मेरा सवाल है कि अगर वो जगह हॉन्टेड है तो तुम वहाँ अपना चूल्हा हांडी लेकर क्यों गए? खैर एनीवे, इस फॉरेस्ट के बिल्कुल साथ एक कब्रिस्तान भी है और लोकल्स का कहना है कि जिनकी वहाँ कब्रें हैं उनके गोस्ट रात में इस फॉरेस्ट में मंडलाते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में एडम उस जगह पहुंचकर अपनी वैन पार्क करता है और अंधेरे में आगे बढ़ता है एंड देन ही फाइंड्स अ स्पॉट और वहाँ रुक कर कॉफी बनाने का सोचता है। सो ही सेट्स अप हिज कैमरा और कॉफी बनाने लगता है और तभी कैमरा में कुछ टेरिफाइंग कैप्चर हो जाता है। Ultra chocolate, a luxury version. I don't really think this through. I should have got a saucepan with a lid. Did you spot it? एक सफेद सा फिगर पीछे के दरख्तों में मूव करता दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो उससे पीछे वाले ट्री में भी कोई झांकता दिखाई दे रहा है। What do you think? आप लोगों को ऐसा नजर आ रहा है या सिर्फ मुझे ही? लेकिन एडम ये सब नोटिस नहीं कर पाता और फिर कॉफी पीने के बाद वो फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने लगता है। इस दौरान उसे कुछ अजीब आवाजें भी आ रही थी, मगर वो इन्हें इग्नोर करता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है। I swear I keep seeing someone else on. There's no one there. I swear there was. I think I'm gonna go this way, to be honest with you. That is a person. I'm not even joking. I can't see anything. Oh, what was that? एक फिगर रात के अंधेरे से निकलकर खुद को जाहिर करता है एडम पर और उसको देखते ही एडम वहां से भागले हो जाता है।
लेकिन आखिर ये क्या या कौन था जो उसे दिखा था, और क्या वाकई में ये फॉरेस्ट हॉन्टेड है जैसा कि रूमर्स थे? What do you think? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिकटॉक पर एक अकाउंट है मिस एरन नील्स के नाम से, जिस पर एक खातून जिसका नाम एरन है उसने कुछ वीडियोस पोस्ट की ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जो उसके साथ पेश आ रहे थे। रात के 2:30 बजे उसे अपने घर कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं तो अपना कैमरा ऑन करके उसे चेक करती है एंड शी वाज शॉक्ड जब उसने देखा कि ये आवाज़ें उसके बाथरूम से आ रही थी। I need help. I took this video at like 2:30 this morning and I don't know what to do. Oh god, something's in the bathroom. There's no way something is in the bathroom downstairs. So now it's almost 8 a.m. I'm not positive, but I have to imagine whatever it was is still in there. 1, what the heck could it be? 2, what do I do? Because I am not opening that door. ये जो आवाज़ें आ रही थी वो बाथरूम के अंदर से आ रही थी, और अगर गौर से देखें तो बाथरूम डोर की नॉब हिल रही थी जैसे कोई उस दरवाजे को खोलकर बाहर आना चाह रहा हो। उसको यही लगा कि शायद कोई जानवर अंदर बंद हो गया है, मगर शी वॉज अफ्रेड टू ओपन दैट डोर। कमेंट्स में किसी ने उसको रेकमेंड किया कि अगर उस बाथरूम की कोई विंडो है और अगर बाहर की तरफ है तो उससे झांक कर देखे। So she decided to give it a shot. Alright, I think whatever was in there is probably still in there, so I'm gonna see if I can figure it out from the outside. There's a window in there, and that window hopefully has the shade up. Let's see. Okay. Oh no, the shade is down. Why is the shade down? I need the shade to be up. लेकिन उस खिड़की के शेड्स अंदर से बंद थे तो अंदर नहीं देखा जा सकता था। फिर उसने अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड को कांटेक्ट किया। उनके पास एक एंडोस्कोप कैमरा था, सो दे डिसाइडेड कि वो उस कैमरे को डोर के नीचे से डालकर चेक करेंगे कि वहाँ क्या चीज़ है। मगर उसकी अगली वीडियो अपडेट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। Alright, well, not quite the update I was expecting to give, but the bathroom was empty. So we couldn't get the camera under the door. We then just like set up a bunch of barricades to open the door and basically route whatever it was down the hall, and had the door to the garage open and then the garage door open, thinking we could like scurry it along. And my brother-in-law went in. He had like all the protective gear on, and yeah, he couldn't find anything. Looked under the sink, looked in the toilet, looked behind the washer and dryer. There were really no signs of like disturbance. I couldn't find claw marks anywhere on the bottom of the door. So at this point, the best guess is it was either in the heat vent, which is in the ceiling, which is up near the door, so kind of like where the sound is coming from, or possibly in the ceiling or the wall. And all you people who think I need to like call someone to deal with paranormal, I'm just gonna like, that's not, I don't think that's happening. I think it's an animal. I think it's some kind of critter. It's just unfortunately is going to be an unsolved mystery for now. जब एंडोस्कोप कैमरा ने काम नहीं किया तो उन्होंने सिंपली दरवाज़ा खोलने के बारे में सोचा, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाथरूम के अंदर कोई नहीं था और ना ही किसी की मौजूदगी के आसार नजर आ रहे थे। एरन इस सारे इंसिडेंट को पैरानॉर्मल मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो डोर नॉब अपने आप क्यों हिल रहा था
और यहाँ तक कि एक व्यूअर ने पॉइंट आउट किया कि जब वो अपने बाथरूम विंडो को चेक करने जा रही थी तो तभी एक घोस्टली वॉइस सुनाई दी थी। जब एरन ने कहा था कि होपफुली शेड्स खुले होंगे तो तब वो वॉइस कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। There's a window down there. And that window hopefully has the shade up. And that window hopefully has the shade up. Hopefully has the shade up. ये चिलिंग वॉइस हल्की जरूर थी मगर सुनाई दे रही थी, जबकि एरन इसको नहीं सुन पाई थी। तो फार कोई एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आई इस बात की कि आखिर वहाँ क्या हो रहा था। एरन तो इसको पैरानॉर्मल मानने को तैयार नहीं, मगर आपको क्या लगता है? 7 साल पहले कैथी नामी खातून, जिसका एक YouTube चैनल पैरानॉर्मल नाइटमेयर्स के नाम से है, वो एक नए घर में अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ शिफ्ट हुई और शिफ्ट होने के कुछ ही अरसे में उन्हें एहसास हो गया कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। वहाँ एक भारीपन महसूस होता था और बेचैनी भी होती थी, लेकिन फिर चीज़ें मज़ीद एस्केलेट करती हैं। ऑब्जेक्ट्स का अपने आप मूव होना, जैसे कोई गैबी हाथ उन्हें टच कर रहा हो। अब ये जानने के लिए कि वहाँ आखिर क्या हो रहा है, कैथी ने अपने पूरे घर में कैमरास इंस्टॉल किए और उसमें बहुत से अनएक्सप्लेन इंसिडेंट्स कैप्चर हुए। ओवर द इयर्स ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स कैप्चर होते रहे, मगर फिर ये एक्टिविटी कभी कभी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती थी। ऐसे ही एक रात जब वो और उसकी फैमिली घर पर मौजूद नहीं थे तो घर वापसी पर कैथी को अपनी क्लोजेट का दरवाज़ा खुला नजर आता है, जबकि वो उसे बंद करके गई थी। और जब शी चेक्ड द फुटेजेस शी वॉज शॉक्ड। क्लोजेट डोर मिस्टीरियसली शेक कर रहा था, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये मूवमेंट कुछ टाइम तक होती रहती है और फिर वो डोर बड़ी आहिस्ते से स्लाइड होना शुरू हो जाता है और अलमारी के अंदर सिर्फ हैंग्ड कपड़े नजर आ रहे होते हैं। कैथी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हुआ है, मगर फिर कुछ दिन बाद एक और टेरिफाइंग इवेंट कैप्चर होता है। बेसमेंट में मौजूद कैमरा में कोई सोफा पर बैठता महसूस होता है। सोफे का बैक कुशन अपने आप दब जाता है, जैसे कोई वहाँ टेक लगाकर बैठा हो, जबकि वहाँ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। फिर कुछ देर बाद वही कुशन वापस सीधा हो जाता है जैसे पहले था, जैसे कि कोई वहाँ से उठकर चला गया हो। फिर लेफ्ट साइड पर मौजूद लैम्प मूव होता है और नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर कैथी बहुत परेशान थी, मगर उसको नहीं पता था कि देयर इज मोर टू कम।
रूम में छत की तरफ से एक मिस्ट या धुआं सा जाहिर होता है जो मूव कर रहा होता है और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। जितने अचानक और स्ट्रेंजली ये जाहिर हुआ था वैसे ही गायब भी हो जाता है। ये स्ट्रेंज अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स कैथी के घर में आज भी होते रहते हैं। एक आदमी अपने डॉग के साथ घर पर अकेला था जब उसका डॉग अचानक एग्रेसिवली भौंकने लगता है। वो एक ही रूम में खड़ा एक ही जानिब देखता हुआ भौंक रहा था और ये हरकत पिछले 15 मिनट से जारी थी। तो फाइनली उस आदमी ने इसे रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया और तभी कुछ चिलिंग कैप्चर होता है। It's been freaking me out for about 15 minutes. I know, dude. What's going on? What are you seeing? His son's been spooking him. He's jumping around. This dude. What are you seeing? Why don't you back up? Charlie. I know. Calm down. It's okay. What are you seeing? You're freaking me out, buddy. Should we go, Bubba? You tell me when it's time to go. 'Cause I don't know what you're looking at, but when we need to go, you let me know, buddy. What's freaking you out, bub? Okay. Should we go? Yeah? You leave when we gotta go. As soon as you walk out, I'll be right behind you. एक स्मॉल डार्क शेडो बिल्कुल ब्लैक ऑर्ब या डॉट की तरह छत के करीब मूव करता नजर आता है जिसको देखकर कुत्ता एग्रेसिवली बिहेव कर रहा था। अब मान लेते हैं कि ये कोई इंसेक्ट भी हो सकता है मगर तभी बैकग्राउंड से एक हल्की फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो कहती है गेट आउट। और इसके बाद ही वो डॉग भौंकना शुरू कर देता है। शायद यही चीज उस कुत्ते को बॉदर कर रही हो क्योंकि इस घर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वहाँ बहुत सी क्रीपी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं एंड मे बी ही शुड ट्रस्ट हिज डॉग्स इंस्टिंक्ट्स। व्हाट डू यू गाइस से? अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूंगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन बाय बाय।